आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न होता है कि आज स्टार्टर में क्या बनाऊँ या फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो तुरंत इजी क्विक में क्या बनाऊँ, तो आप ये रेसिपी ना ज़रूर से सेव कर लेना। आई थिंक यू विल लव इट गाइस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल खुशविका किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की ओर कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ एक टाइप का सब्जी खाने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मतलब वैरायटी में क्या बनाऊँ, थोड़ा एक नया वेरिएंट लेकर के आऊँ अपने रेसिपी में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम टिक्का की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया ना कि प्याज को क्यूब्स में कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े प्याज को कट कर लिया था और आपको भी इसी तरीके से कट कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पर ना आधा कैप्सिकम लिया है, इसे भी क्यूब्स में कट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ना मैंने टमाटर लिया है, उसे भी कट कर लेना है। मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। फिर एक पैन लेंगे जिसमें कि अजवाइन, सौंफ और जीरा डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स डाल करके इसे भून लेना है। अगर आप चाहो तो मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ना ओखली की मदद से इसे मतलब दरदरा कूट लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे। फिर थोड़ा सा ना ऑयल डाल देना है हमें, करीब मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल दिया है। और कश्मीरी मिर्च मैंने कलर के लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बेसन लिया है, इसे भी भून लेना है। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट कश्मीरी मिर्च से बहुत ही बढ़िया कलर आता है और बेसन से ना एक अलग ही स्वाद आता है टिक्का में, तो आप इसे भी स्किप ना करें। फिर मैंने यहाँ पर ना एक बेसिक सा मसाला डाला है और जो कुटा हुआ मसाला था वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद फिर जो मशरूम था ना कट किया हुआ उसे ऐड कर देंगे। फिर टमाटर, कैप्सिकम और ऑनियन को भी ऐड कर देना है। तो मैंने कौन कौन सा मसाला यूज़ किया है और कितना मसाला यूज़ किया है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जा कर के फॉलो कर लेना एंड आपको वहाँ से भी ना देख करके ईजी हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है और कौन कौन सा डाला है मसाला। मैं यहाँ पर ना वुडन वाला स्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसे पहले ना पानी में सोक कर लेना है। और सोक करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर अच्छे से क्या होगा ना कि जब भी आप एयर फ्रायर करोगे तो ये जो लकड़ी है वो जल जाता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देख सकते हो कि बढ़िया से हमने स्टिक में डाल लिया है। उसके बाद फिर मैं इसे ना एयर फ्रायर में बनाऊंगी, तो एयर फ्रायर के ट्रे को ना ऑयल में ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ऊपर से हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेना है, ज़्यादा नहीं देना है ऑयल। उसके बाद एयर फ्रायर में हमें 180 डिग्री के लिए 13 मिनट के लिए डाल देना है। बहुत ही बढ़िया कुक होके तैयार हो जाता है। अगर आप चाहो ना तो अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो उसका भी ऑप्शन है अल्टरनेट, आप तवा में भी ना उलट पलट कर सेक सकते हो। मशरूम टिक्का बन करके रेडी है। मैं इसे ना ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने फुल नहीं शेयर की है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना अगर शेयर करना हो तो। बट ये दही और धनिया की वाली चटनी है एंड मशरूम टिक्का बन करके रेडी है गाइज़। आप लोग ज़रूर से बताना कैसा लगा ये वीडियो। बाय बाय।